हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सिलोगिज्म, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज का थॉट देख लेते हैं। आज का थॉट है, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। फ्रेंड्स, अगर हमने अपनी लाइफ में कोई हमारी मंजिल है, अगर हमने कोई टारगेट अपनी लाइफ में सेट किया है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है हमारी डिटर्मिनेशन। हमें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में उस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उस राह में अगर हमें किसी भी तरह के कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया है, नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सब हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमें उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके हमारी मंजिल को, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी जो है वो टारगेट, वो जॉब हमें हासिल होती है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चिड़िया है, वो अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका जो है वो इकट्ठा करती है। हमारे घर में हम बहुत बार देखते हैं कि कोई चिड़िया है वो घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है, तो हम उसे बार बार क्या करते हैं, हटा देते हैं कि हमारे घर में, जिससे कि गंदगी ना फैले। लेकिन फ्रेंड्स, वो चिड़िया कभी हार नहीं मानती, वो फिर से उसी जगह पे वही तिनके, एक एक तिनका इकट्ठा करती है और लास्ट में क्या होता है, वो सफल हो जाती है अपना घोंसला बनाने में। ठीक उसी तरीके से अगर एक एग्ज़ाम जो है उसमें हम असफल हो जाते हैं, एक एग्ज़ाम जो है वो हमारा, एक एग्जाम में अगर हम असफल हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब कभी नहीं है कि वो जॉब हमें नहीं मिल सकती। जब एक छोटी सी चिड़िया इतने बार बार प्रयास कर सकती है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर हर एबिलिटी जो है वो भगवान ने दी है। केवल एक जो ज़रूरी है वो चीज़ है इच्छा शक्ति, हमारे अंदर से जो है एक जुनून जो है हमारे अंदर जगाने की। अगर वो जुनून हम हमारे अंदर जगाते हैं तो निश्चित ही सफलता जो है वो हमारे कदम छूती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमने सिलोगिज्म में बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने आइदर और जो केस है वो भी कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिलोगिज्म का पॉसिबिलिटी केस। और पॉसिबिलिटी केस में फ्रेंड्स, आपको सिर्फ जो है वो 2 लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आप वीडियो पॉज करके या तो इन लाइंस को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा जो पॉसिबिलिटी केस है, पूरा केस केवल और केवल इन 2 लाइनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 2 लाइनें, इनका अर्थ हमें अच्छे से समझ आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी केस का कोई भी क्वेश्चन जो है वो कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी हैं वो 2 लाइनें। पहला जो है वो है कि 2 वेरिएबल्स के बीच अगर हमें कुछ नहीं पता तो सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। फ्रेंड्स, संभावना का केस कब आता है, जब हमें किसी भी 2 वेरिएबल्स के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमें सब कुछ पता होगा तो कोई संभावना वाली चीज़ रह ही नहीं जाती है। संभावना या पॉसिबिलिटी वहाँ पे आती है जब हमें कहीं भी किसी चीज़ को लेके डाउट होता है। तो 2 वेरिएबल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो दिए गए हैं। उनके बीच में अगर हमें किसी भी तरह का रिलेशन, किसी भी तरह का संबंध जो है वो नहीं पता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी वो ट्रू होंगी। इसके बाद में 2 वेरिएबल्स के बीच अगर हमें सब पता है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, गलत होंगी। 2 वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, अगर उनके बीच में जो रिलेशन है वो अगर हमें सब कुछ पता है तो फिर संभावना की तो बात रह ही नहीं जाती है। तो इस केस में जो सारी संभावनाएं हैं वो क्या होंगी, गलत होंगी। मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में हमें सब कुछ पता है तो वहाँ पे जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, बिल्कुल से गलत होंगी। और 2 वेरिएबल्स के बीच अगर हमें कुछ नहीं पता तो उस केस में क्या होंगी, सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ट्रू होंगी। इन दोनों केसेस को फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस के माध्यम से अभी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इन दोनों जो सेंटेंस हैं इन्हें आप बिल्कुल से माइंड में सेट कर लीजिए और इसी के साथ में चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो अभी 2 सेंटेंसेस देखे थे वो किस तरीके से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे इसने स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो क्या है, सी है। और सम सी आर डी, कुछ सी है जो वो आपकी क्या है, डी है। ठीक है, इस तरीके से 3 स्टेटमेंट है, इनका ये वेन डायग्राम बन जाएगा।
अब जो पहला कंक्लूजन है वो ये बोलता है कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए के बी होने की क्या है, संभावना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डेफिनेट केस में पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन में एज इट इज रिपीट होता है तो हम उस कंक्लूजन को हमेशा क्या करते हैं, गलत करते हैं, अगर स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट होता है। सेम यही चीज आपको पॉसिबिलिटी केस में भी अप्लाई करनी है। अगर स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट होता है तो वो पॉसिबिलिटी केस क्या होगा, हमेशा गलत होगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब इसने बोल ही दिया है कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं तो फिर उसमें संभावना वाली तो कोई चीज रह ही नहीं जाती है। हमें ए और बी का जो सम वाला रिलेशन है वो हमें पता है, तो ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। दूसरा आता है सम डी आर सी, यहां पे इसने बोला है कि सम सी आर डी, तो फिर जब सम सी आर डी तो सम डी आर सी भी क्या होगा, सही होगा, तो फिर इज ए पॉसिबिलिटी वाला कोई केस नहीं रह जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको, आप इज ए पॉसिबिलिटी जो है उसे हटा दीजिए और जब आप इस इतना कंक्लूजन को देखेंगे तो ये एज इट इज क्या है, स्टेटमेंट जो है नीचे रिपीट हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, गलत है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है सम ए आर डी, तो तीनों सेंटेंसेस में, तीनों स्टेटमेंट्स में कहीं भी हमें ए और डी का जो रिलेशन है वो क्लैरिफाई नहीं किया गया है। इट मीन्स हमें ए और डी के रिलेशन के बारे में नहीं पता, और जब हमें ए और डी के रिलेशन के बारे में नहीं पता तो इससे रिलेटेड जितनी भी तरह के निष्कर्ष होंगे, जितनी भी तरह की संभावनाएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी सही होंगी। तो सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी क्या होगा, बिल्कुल से सही होगा, क्योंकि ए और डी के रिलेशन के बारे में हमें नहीं पता, और जब हमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में ही नहीं पता तो फिर इनकी जो इसकी सभी संभावनाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल से सही होंगी। उसके बाद में आता है कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है, तो ए और सी का रिलेशन भी हमें तीनों जो हैं स्टेटमेंट्स हैं उनमें कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। ए और सी का जब रिलेशन ही हमें नहीं पता तो इससे रिलेटेड सारी संभावनाएं क्या होंगी, बिल्कुल से सही होंगी, तो सम ए आर सी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सम बी आर डी, कुछ बी जो हैं वो डी है, तो बी और डी का रिलेशन भी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। इट मीन्स इससे रिलेटेड सभी संभावनाएं क्या होंगी, बिल्कुल से सही होंगी, तो सम बी आर डी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है। ये देखिए आप यहाँ पे ये सेकेंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हम इसे अगर आगे का इज ए पॉसिबिलिटी वाला पोर्शन हटा दें तो स्टेटमेंट एज इट इज क्या है, कंक्लूजन में रिपीट हुआ है, और जब स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट होता है तो इन ए पॉसिबिलिटी केस और इन ए डेफिनेट केस दोनों ही केसेस में ये क्या होता है, बिल्कुल से गलत होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच हमें पहले से जो संबंध है वो पता है तो वहां पे पॉसिबिलिटीज गलत होंगी, और अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन नहीं पता है तो सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो बिल्कुल से सही होंगी। और अगर स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट होता है और उसके आगे इज ए पॉसिबिलिटी लिखा हुआ आता है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका गलत होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ऑल बी आर सी, सभी जो बी हैं वो सी हैं, नो सी आर डी, कोई सी जो है वो डी नहीं है। चलिए बनाते हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो है वो क्या है, बी हैं, ऑल बी आर सी, सभी जो बी हैं वो क्या हैं, सी हैं, और नो सी आर डी, कोई भी जो सी है वो क्या नहीं है, आपका डी नहीं है। ये इसका वेन डायग्राम बन गया। कुछ ए बी है, सभी जो बी है वो सी है, और कोई सी जो है वो क्या नहीं है, आपका डी नहीं है। चलिए कंक्लूजन्स पे आते हैं। ये बोल रहा है कि सम ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए जो है वो डी नहीं है, ऐसी संभावना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ए जो है, ए का कुछ ए जो है वो डी नहीं है, तो ए का ये वाला जो हिस्सा है ये हमें डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए का ये वाला हिस्सा जो सी के अंदर आता है वो कभी भी डी नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है वो कभी भी डी के पास में
नहीं जाएगा। तो सी का जो हिस्सा ए कवर कर रहा है वो भी कभी डी नहीं हो सकता। तो ये चीज जब हमें डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रही है तो संभावना वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जो चीज़ हमें वेन डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रही है, हमें सी और डी का जो रिलेशन है वो हमें पता है और सी का ये वाला हिस्सा ए के अंदर आता है, तो जो चीज़ सामने क्लियरली वेन डायग्राम में आपको दिखाई दे गई है वो कभी भी संभावना के केस में नहीं आएगी। तो ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा। सेकेंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि नो बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, कोई बी डी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि बी जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, आपका सी के अंदर आता है और कोई सी जो है वो डी के पास में नहीं जाएगा। अब कोई सी जब डी के पास में नहीं जाएगा तो बी तो इसके अंदर आ रहा है पूरा का पूरा, मतलब बी तो डी के पास में कभी भी नहीं जाएगा। ये चीज भी क्या है, एकदम से क्लियरली डायग्राम में, वेन डायग्राम में आपके मेंशन है। तो ये भी कभी भी क्या हो सकती, नहीं हो सकती, संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज हमें साफ क्लियरली दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा बी सी के अंदर है। तो सी जब कभी डी के पास में नहीं जाएगा तो बी तो डी के पास में जा ही नहीं सकता। तो अगर हम देखते हैं इस पॉसिबिलिटी आप हटा दीजिए, तो अगर हम देखते हैं नो बी आर डी, तो ये क्या है आपका डेफिनेट ट्रू है। अगर ये डेफिनेट ट्रू है तो इससे रिलेटेड संभावना क्या होगी, हमेशा आपकी गलत होगी। अगर आप इस पॉसिबिलिटी हटा के इतना कंक्लूजन देखते हैं और वो डेफिनेटली ट्रू आता है तो उसको कभी भी हम क्या नहीं लेंगे, संभावना के अंदर नहीं लेंगे। इसी तरीके से सम ए आर नॉट डी है, अगर आप इस पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं और देखते हैं कि सम ए आर नॉट डी है तो ये बात क्या हो जाती है, बिल्कुल से सही है। और अगर सही स्टेटमेंट है, सही डेफिनेट अगर कंक्लूजन है और उसके आगे इस पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप पॉसिबिलिटी केस जो है उसे बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एक इंटरेक्शन होता है। मुझे ये लगता है कि आप जो है वो मेरी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और अच्छे प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो आपका जो लाइक है वो आपका मैसेज जो है वो मुझ तक कन्वे करता है कि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से समझ पा रहे हैं और जो भी मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूं वो आप बिल्कुल अच्छे से सीख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल पेन आर पेंसिल, नो पेन इज इरेजर। सभी जो पेन हैं वो क्या हैं, आपके पेंसिल हैं। ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन क्या हैं, आपके पेंसिल हैं। नो पेन इज इरेजर, कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, आपका इरेजर नहीं है। ये इसका वेन डायग्राम जो है वो बन गया है। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन ये बोलता है कि ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कैन बी है ये आपका क्या है, हमेशा किसको डिनोट करेगा, पॉसिबिलिटी को डिनोट करेगा, संभावना को डिनोट करेगा। तो अगर हम कैन बी जो वर्ड है वो कहीं पे भी किसी भी कंक्लूजन के अंदर देखते हैं तो वो जो कंक्लूजन है वो किस में चला जाएगा, आपका पॉसिबिलिटी केस में चला जाएगा। तो कैन बी किसको डिनोट कर रहा है, आपका संभावना को डिनोट कर रहा है। तो ये बोलता है कि सभी इरेजर के पेंसिल होने की क्या है, संभावना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमें पेंसिल और इरेजर का जो रिलेशन है वो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कहीं भी नहीं दिया गया है। तो जब हमें पेंसिल और इरेजर के, हमें ये क्लियर है कि पेन जो है वो पेंसिल के, कि हमें ये क्लियर है कि पेन जो है वो इरेजर के पास में कभी नहीं आएगा। इसने बताया है कि नो पेन इज इरेजर, मतलब जो पेन है वो पेंसिल के पास में, मतलब जो पेन है वो इरेजर के पास कभी नहीं आएगा, लेकिन पेंसिल तो आ सकती है। यानी कि पेंसिल और इरेजर का जो है हमें आपस में रिलेशन नहीं पता है, और जब ऐसा है तो सभी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, सही होती हैं। तो ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल, ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल से सही हो जाएगी। सेकेंड कंक्लूजन आता है ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर। जो सभी जो कैन बी, फिर से पॉसिबिलिटी है कि सभी जो पेंसिल हैं वो क्या हो सकती हैं, इरेजर हो सकती हैं। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, हमें वेन डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पेन जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, आपका पेंसिल के अंदर आ रहा है। और पेन जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका इरेजर के पास नहीं जा सकता। अगर पेन इरेजर के पास में नहीं जाएगा तो पेंसिल का जो ये वाला हिस्सा है वो भी कभी भी इरेजर के पास में
नहीं जाएगा। इसका मतलब जो सभी पेंसिल हैं वो कभी भी इरेजर नहीं हो सकती, क्योंकि पेंसिल का इतना जो हिस्सा है वो तो इरेजर के पास में कभी भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो आपका कंक्लूजन है वो बिल्कुल से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमें वेन डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी जो पेंसिल हैं वो कभी भी इरेजर नहीं हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स। सभी जो एलिफेंट हैं वो क्या हैं, कैट हैं। ऑल कैट्स आर डॉग। सभी जो कैट हैं वो क्या हैं, आपकी डॉग हैं। ये वेन डायग्राम बन गया। सभी एलिफेंट जो हैं वो कैट हैं और सभी कैट जो हैं वो क्या हैं, आपकी डॉग हैं। कंक्लूजन्स पे आते हैं। ये बोलता है ऑल डॉग बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी। सभी जो डॉग हैं उनके कैट होने की क्या है, संभावना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप कि हमें जो है वो कैट और डॉग के बीच में ये तो क्लियरली पता है कि इतना जो पोर्शन है ना, ये तो क्या है, कैट का डेफिनेटली क्या है, डॉग है। लेकिन डॉग के इस वाले पार्ट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये कैट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और जब कुछ कह नहीं सकते तो वो केस किस में चला जाएगा, आपका संभावना में चला जाएगा। तो ये संभावना बिल्कुल से क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि ऑल डॉग बीइंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल संभावना है कि इतना जो पोर्शन है वो तो डी में, वो तो डॉग जो है वो कैट का कंफर्म है, लेकिन इतना जो पार्ट डॉग का बाहर रह गया है वो कैट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो होने की भी क्या है, एक संभावना है। तो इसे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल से सही कर देंगे। दूसरा आता है ऑल कैट्स कैन नेवर बी एलिफेंट। सभी जो कैट हैं वो क्या हो सकती हैं, एलिफेंट नहीं हो सकती हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स आप कि यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया है कैन नेवर बी। अब इसके आगे भी कैन लगा हुआ है, तो इसके आगे कैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको कभी भी क्या लेंगे, संभावना में नहीं लेंगे। कैन नेवर बी का मतलब होता है नॉट, और ये जो आएगा नॉट जो आएगा ये किस में आएगा फ्रेंड्स, ये आपका आएगा डेफिनेट में आएगा। यानी कि अगर कैन नेवर भी लिखा हुआ आता है तो इस कंक्लूजन को आप कभी भी संभावना में नहीं लेंगे। जो कैन नेवर भी है उसका मतलब होता है नॉट, और ये नॉट जो है किस में आता है, आपका डेफिनेट केस में आता है। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि ऑल कैट्स जो हैं वो एलिफेंट नहीं है। आप ये देखिए फ्रेंड्स, जब दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उनका कंक्लूजन जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसको आपके सामने फिर से रिपीट करती हूँ कि इसने बोला ऑल कैट्स कैन नेवर बी एलिफेंट। तो कैन नेवर बी जो है वो किस में आता है, कभी भी संभावना में नहीं आएगा, वो आता है नॉट में, डेफिनेट नॉट में आता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा बन गया, ये कंक्लूजन कैसा बन गया, आपका नेगेटिव बन गया नॉट आने की वजह से। और दोनों जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उनका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट फॉलोज है, ये सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और एक दो एग्जांपल अभी और देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बॉटल इज ग्लास, ऑल ग्लासेस आर स्पून्स। कोई जो बॉटल है वो क्या है, कोई भी जो बॉटल है वो आपकी ग्लास नहीं है, कोई बॉटल ग्लास नहीं है। ऑल ग्लासेस आर स्पून्स। सभी जो ग्लास हैं वो क्या हैं, स्पून हैं। ये वेन डायग्राम बन जाएगा, कोई बॉटल ग्लास नहीं है, सभी ग्लास जो है वो क्या है, स्पून है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कंक्लूजन है नो बॉटल इज स्पून। तो ये क्लियर किया गया है कि बॉटल जो है वो कभी भी ग्लास के पास में नहीं आ सकती, लेकिन बॉटल और स्पून का जो रिलेशन है वो दोनों स्टेटमेंट में कहीं पे भी क्लियर नहीं है। और जब डेफिनेट केस में हमें दो वेरिएबल के बीच में अगर रिलेशन नहीं पता होता तो वो कंक्लूजन क्या होता है, आपका हमेशा गलत होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोज में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेट केस है ये भी, इसमें कोई भी संभावना का केस नहीं आ रहा है, डेफिनेट केस आ रहा है। और डेफिनेट केस में अगर दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं ऑल बॉटल्स बीइंग स्पून इज ए पॉसिबिलिटी। सभी जो बॉटल हैं उनके स्पून होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉटल है और स्पून है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन जो है वो नहीं पता है। और संभावना के केस में अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, उस संभावना को हमेशा क्या करते हैं,
ट्रू करते हैं, क्योंकि बॉटल जो है वो ग्लास के पास तो आने की मनाही है, लेकिन बॉटल स्पून के पास तो आ ही सकती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि बॉटल और स्पून जो है इनको इसी के बारे में फर्स्ट कंक्लूजन में पूछा गया है, लेकिन ये डेफिनेट केस था और डेफिनेट केस में अगर हमें दो वेरिएबल के बीच रिलेशन नहीं पता तो हमने इसे गलत कर दिया है। और अगर संभावना के केस में हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन नहीं पता तो संभावना के केस में वो क्या होता है, आपका बिल्कुल से सही होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ओनली सेकंड फॉलोज, ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स। तो ऑल प्लांट्स आर क्या होंगे, आपके एनिमल्स हैं। ऑल जो प्लांट्स हैं वो क्या है, सभी जो प्लांट्स हैं वो क्या है, आपके एनिमल्स हैं। ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स, सभी जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, आपकी प्लांट्स हैं। सभी जो प्लांट्स हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं, और सभी इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या है, आपकी प्लांट्स हैं। ये आपका वेन डायग्राम बन गया है। फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल इंसेक्ट्स बीइंग एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी इंसेक्ट्स के एनिमल होने की संभावना है। फ्रेंड्स, वेन डायग्राम में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं, आपकी एनिमल्स हैं। तो अगर हम इस चीज को संभावना में नहीं लेते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि ऑल इंसेक्ट्स क्या है, एनिमल हैं। तो ये क्या आ गया, आपका डेफिनेट से ट्रू आ गया। अब जब डेफिनेटली ये चीज ट्रू है तो इसकी संभावना क्या होगी, हमेशा गलत होगी, क्योंकि हमें ये चीज जब क्लियरली दिखाई दे रही है कि सभी इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं, और जब क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है तो फिर संभावना तो इसमें कहीं रह ही नहीं जाती है। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल से गलत हो जाएगी। सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स नाइदर इंसेक्ट्स नॉर प्लांट्स, यानी कि ऐसी संभावना है कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो ना तो इंसेक्ट हैं और ना ही क्या है, प्लांट्स हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि इतना जो पोर्शन है एनिमल्स का वो तो प्लांट्स और इंसेक्ट्स दोनों हैं, लेकिन इतना जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एनिमल्स का ये जो पोर्शन है ये हमारे लिए क्या है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जब कुछ नहीं कह सकते तो ये वाला पोर्शन प्लांट भी हो सकता है और इंसेक्ट भी हो सकता है, यानी कि हमें इतने पोर्शन के बारे में, एनिमल्स के इतने पोर्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता तो उसकी संभावना क्या होगी, बिल्कुल से ट्रू होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। पहला जो है उसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि इंसेक्ट जो वो एनिमल है ही, जब क्लियरली दिखाई दे रहा है तो संभावना की कोई चांस नहीं है। और इसके बाद में जो सेकंड है उसमें एनिमल के हमें इतने पार्ट के बारे में नहीं पता, वो प्लांट हो भी सकता है और इंसेक्ट हो भी सकता है, यानी कि जब हो सकता है वाली बात आ गई तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा, आपका पॉसिबिलिटी केस जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से ट्रू हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो सिलोगिज्म है उसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, हमने उसका आइदर और का केस भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद आज हमने इसका पॉसिबिलिटी केस भी क्या किया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सिलोगिज्म जो है उसके जितने भी जो बेसिक चीजें थी, इसके अलावा उसके अलग अलग केसेस भी हमने बिल्कुल बेसिक टू डीप जो है वो स्टडी कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्लास में हम एक ही क्लास में पूरा जो सिलोगिज्म है उसका एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, और उसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रिकी कीवर्ड्स भी देखेंगे जो कि हमें सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को हमें कंफ्यूज कहीं ना कहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ में बने रहिए, इससे आपका सिलोगिज्म जो टॉपिक है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सिलोगिज्म का एक भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बिल्कुल से गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपको जो मैंने चीजें बताई हैं वो चीजें आपको समझ आई हैं। अगर आपकी समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।